नाजरीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पार्टी को मुस्तहकीम करने के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों को जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिए जाए। हैदराबाद के गांधी भवन में रियासती मुबस्सिरीन के इजलास से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने किया इजहार। रियासत में पेंशन के लिए इंतजार करने वालों को हुकूमत की जानिब से खुशखबरी सुनाई गई है। 57 साल मुकम्मल करने वाले दरख्वास्त दहनगान को वजीफा देने के लिए हिकमत आमली तैयार। डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसिल कोशिश करने वाले अजीम शख्स बुद्धे राजेश्वर। सालूर में बुद्धे राजेश्वर मुजस्समे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम में रियासती ज़री मुशीर पोचरराम श्रीनिवास रेड्डी ने की सताइश। एड़पल्ली मंडल के जंकमपेट देहात में सारिकों ने बड़े पैमाने पर सरक़े की वारदात अंजाम देकर राह फरार इख्तियार की। अरफा फिरदौस की इंटरमीडिएट साल अव्वल में शानदार मुजाहिरा, रियासती सतह पर मुकाम हासिल। अफराद खानदान की जानिब से पेश की गई मुबारकबाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अरफा फिरदौस की इंटरमीडिएट साल अव्वल में शानदार मुजाहिरा, रियासती सतह पर मुकाम हासिल। अफराद खानदान की जानिब से पेश की गई मुबारकबाद। गुज़िश्ता रोज़ रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट साल अव्वल व साल दुआम के नताइज का रियासती नायब वज़ीर आला के हाथों इजराई अमल में लाई गई, जिनमें शहर निज़ामाबाद के निर्मला हुदैया गर्ल्स कॉलेज की हुनर तालिबा आलिम अरफा फिरदौस वालिद मोहम्मद अब्दुल अलीम ने साल अव्वल बाईपीसी ग्रुप में 415 निशानात हासिल करते हुए एक शानदार कामयाबी हासिल की, जिस पर इन्हें कॉलेज इंतज़ामिया व अफराद ख़ानदान की जानिब से खुशी व मसर्रत का इजहार किया गया और इनके अफराद ख़ानदान बिलखुसूस के एम.ए. अजीज़ K6 GTPL रोशनी टीवी केबल ऑपरेटर व तैयबा की जानिब से इनकी इस शानदार कामयाबी पर तहनीत पेश करते हुए खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर इनकी बहन अमीना फिरदौस, अदीबा फिरदौस, आयत फिरदौस, भाई अरबास इलाही, अरशद इलाही, अंसार इलाही व दीगर ने गुल पोशी व शाल पोशी करते हुए अजीज व क़रीब में मिठाई तकसीम करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। पहले मरहले के तौर पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मंडल के मुकाम पर वाक़ई मिट्टापल्ली, रामपुर, नरसिंगापुर, कमलापुर, डिचपल्ली के अलावा कानपुर में तूफ़ानी दौरा करते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर अवाम व किसानों की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए दिए गए वादों को मरहले व अतराक़े से आमली जामा पहनाते हुए हर एक मुस्तहिक़ीन को हुकूमत के स्कीमात के समरात से फैज़याब किया गया है। कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के फ़ौरी बाद भलाई मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन अफराद ख़ानदान को स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिससे अवाम कांग्रेस हुकूमत के सताइश काफ़ी मुतमईन है। हुकूमत की जानिब से न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए शुरू किए जाने वाले कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए
पाया तकमील पर पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकजात के अहदेदारान के अलावा पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। ఈరోజు డిచ్పల్లి మండలంలోని మిఠాపల్లి గ్రామానికి మరి కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రావడం జరిగింది. కానీ మీరందరూ కూడా పేపర్లో చూశారు ఇవాళ కశ్మీర్లో మనందరం కూడా ఎండాకాలం అని చెప్పి మన భారతీయులందరూ కూడా కొంతమంది ఒకరిద్దరు ఫారినర్స్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు మరి ఎండాకాలం వేసవి కాలము మరి అక్కడ టూరిజం కొరకు పోయి కశ్మీర్ పోయి మరి చల్లదనాన్ని ఆహ్లాదిద్దామని చెప్పి పోతే అక్కడ పాకిస్తాన్కు చెందినటువంటి ముష్కరులు టెర్రరిస్టులు మన వాళ్ళను ఒక 28 మందిని మరి సజీవంగా కాల్చి చంపినటువంటి सालूरा में बुद्धे राजेश्वर मुजस्समे की अजीमुश्शाह पैमाने पर अंसीब अमल में लाई गई। सालूर मंडल के अवाम की तारीफें बोलते हुए ताहयात तक याद रखे जाने वाले ख्वाहिद बुद्धे राजेश्वर मुजस्समे की आज 23/4/2025 को सालूर मंडल के बाईपास रोड पर वाक़ई हनुमान मंदिर के करीब अजीमुश्शाह पैमाने पर तंसीब अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर बांसवाड़ा रुकने असम्बली व साबिका स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में लाई। बादजा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बुद्धे राजेश्वर आवाम के फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल कोशिश की है। इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को अवाम ताहयात तक याद रखे जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने मुजस्समे की तनसीब के लिए ताउन करने वाले राजू को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में साबिका वज़ीर मंडवा वेंकटेश्वर राव व दीगर मशहूर व मारूफ शख्सियात कायदीन के अलावा राजेश्वर के मदहों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए बुद्धे राजेश्वर को शानदार पैमाने पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बी राजेश्वर की अवामी खिदमात सियासत से बलातर थी और इंसानी इख्तदार की अक्कासी करने का इजहार किया। మీరు కుటుంబ భార్యగా బిడ్డలుగా వియ్యంపుడుగా ఎంత బాధపడుతున్నారో అంతకంటే బాధ ఆయన వ్యక్తిత్వం తెలిసినటువంటి వ్యక్తులు మేము అంతకంటే బాధపడుతున్నాం. ఇంకా వ్యక్తిత్వం అలాంటి దాదాపు నా కొడుకు వైపు సర్పంచ్ గా చేశారు, సొసైటీ చైర్మన్ గా చేశారు, భార్యను ఎంపీపీగా నిలబెట్టుకున్నారు. రాజకీయానికి ఓ వన్నే తెచ్చినటువంటి వ్యక్తి రాజేష్. ఏ సమస్య వచ్చినా నేను ఎక్కడున్నా మా ఊరికి సమస్య ఉంది, మా రైతులకి సమస్య ఉంది, మా ప్రాంతానికి సమస్య ఉంది అని నేను స్పీకర్ గా ఉన్నప్పుడు, మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని వందల సార్లు ఫోన్ చేసినటువంటి వ్యక్తి బుద్ధ రాజేశ్వర్ గారు. जिला निजामाबाद के बेरोजगार नौजवानों के लिए खानगी शोबा जात में मुलाजिमत के लिए इस माह की 25 तारीख को जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाने का डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ने किया इजहार। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बीपी मधुसूदन राव ने कहा कि जिला निजामाबाद के बेरोजगार नौजवानों के लिए खानगी शोबा जात में मुलाजमत के लिए इस माह की 25 तारीख को जॉब मेला का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस जॉब मेले को स्टाफिंग सोल्यूशन पीवीटी एलटी मिड प्लस फार्मेसी कंपनी की तरफ से असिस्टेंट व जूनियर असिस्टेंट HR एग्जीक्यूटिव मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूटिव और डाटा एनालिस्ट फार्मासिस्ट व प्रॉपर्टी हंटर में मुलाजिमत की फरहमी अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए तालीमी काबिलियत इंटर या डिग्री के अलावा MBA फार्मेसी BM BTech रहेगा और इनका जॉब लोकेशन निजामाबाद के अलावा हैदराबाद या तेलंगाना के मुख्तलिफ इमला में भी हो सकता है। लिहाजा दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर शिवाजी नगर निजामाबाद में 25/4/2025 को जॉब मेला में सुबह के वक्त 10:30 बजे से दोपहर तक शिरकत कर सकते हैं और मजीद तफसीलात के लिए 9948748428 6305743423 7702259070 पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। उम्मीदवार और ज़िला एम्प्लॉयमेंट आते वक्त अपने साथ रिज्यूम, बायोडाटा, आधार कार्ड और SSC मेमो के अलावा एक अपनी फ़ोटो लेकर रुजू हो सकते हैं। पाकिस्तान हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को मुनासिब सबक सिखाने का निजामाबाद बार एसोसिएशन सदर M साई रेड्डी ने किया इजहार। रियासत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं को ही निशाना बनाते हुए हमला करने वाले दहशतगर्दों को फांसी देने का मुतालबा किया। पहलगाम में किए गए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज करते हुए जिला कोर्ट के हुदूद में वाक़ई बार इजलास हॉल में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले हंगामी मीटिंग से साया रेड्डी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जो कि बरसों से मुल्क पर हमला कर रहे हैं, इन्हें सबक सिखाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में सरहदों पर सिक्योरिटी करने वाले फोर्सेस के साथ खड़े रहने की ताकीद की। वो तेलंगाना स्टेट बार कौंसिल के अरकान
मुंथानी राजेंद्र रेड्डी ने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान को बरसगीर में तरह करने के लिए हम ख्याल ममालिक के साथ मुश्तरका कार्रवाई की जानी चाहिए। बादअज़ा वकला ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वालों की याद में 2 मिनट तक खामोशी का एहतमाम करते हुए खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास के बाद वकला रैली की शक्ल में जिला कोर्ट के मेन गेट के रूबरू ठहर कर प्ले कार्ड्स थामे हुए एहतजाज धरना मुनज़्ज़म किया। అమాయక హిందువులపై ఇవాళ పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత తీవ్రవాదులు దాడి చేసి హత్య చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఉగ్రవాద దాడి పెరిగిపోయి ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్యలు తీసుకొని పాకిస్తాన్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి కోరుతున్నాం. ఈ సందర్భంగా అంతర్జాతీయంగా కూడా యుఎన్ ద్వారా పాకిస్తాన్ని టెర్రరిస్ట్ దేశంగా ప్రకటించి కఠిన చర్యలు తీసుకొని ఇవాళ భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా కేంద్ర एडपल्ली मंडल के जंगमपेट देहात में सारिकों ने बड़े पैमाने पर सरखे की वारदात अंजाम देकर की राह फरार इख्तियार। एडपल्ली मंडल के जांकमपेट देहात के वार्ड नंबर 7 में मुकीम पी शंकर के अफराद खानदान गर्मी से होने वाली बेचैनी के सबब घर के दरवाजे खुले रखकर मौकाब होने के बायस चोरों ने मौके को गनीमत जानते हुए घर में दाखिल होने के फौरी बाद अलमारी में मौजूद 3 तोले सोने के जेवरात के अलावा 5000 नकद रुपये का सरका और इसके अलावा बाहर मौकाब होने वाली मुतासरीन की अहलिया रुकमा बाई के गले में मौजूद तकरीबन 3 तोले सोने का जेवर सरका करते हुए जाने के दौरान नींद से बेदार होने वाले अफराद खानदान की अराकीन ने इन चोरों का ताक़ुब किया, लेकिन इन चोरों को गिरफ्त में लेने में नाकाम होने के बायस फौरी तौर पर एडपल्ली पुलिस को इत्तला देने की वजह से CSI वंशी कृष्णा रेड्डी जाए मुकाम पर पहुंचते हुए मुश्तरका तासरा की बहू धरनी की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज करते हुए फिंगरप्रिंट्स के तहत तहकीकात करने का इजहार किया। इंटरमीडिएट नताइज में नारायणा कॉलेज के तलबा ने बेहतरीन नताइज हासिल की। तफसीलात कुछ इस तरह से है। तेलंगाना इंटरमीडिएट 2025 नताइज में नारायणा जूनियर कॉलेज निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले जी वरुण जूनियर MPC सेक्शन में 470 नंबरों के मुंजमला 468 निशानात हासिल किए और जूनियर इंटर BIPC सेक्शन में 440 के मुंजमला 438 निशानात और सीनियर इंटर सेक्शन में 1000 नंबर के मुंजमले 993 निशानात हासिल करते हुए जिला निजामाबाद में पहला मुकाम हासिल करना जिला निजामाबाद के लिए काबिल फख्र होने का नारायणा कॉलेज निजामाबाद AGM के लक्ष्मा रेड्डी ने इजहार किया। और इसके अलावा सिद्धि टैंक 465, P विराज 465, V कार्तिक 465 और ओम साई महंता 463, सिंधु हर्षिनी 463, D रवि तजिया 463, M श्रिया 461, K संजैया 461 निशानात रियासती सतह पर हासिल किए हैं। और इसी तरह से जूनियर BIPC सेक्शन में आयशा अफीफा 438, सद्दी अक्षित 432, नशरा 427, अतीब परवेज 427 निशानात हासिल करते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल CH रवि गौड, AO M शेखर, नारायणा तालीमी इदारे के GM K श्रीनिवास राव व दीगर मौजूद थे। మార్కులు నిజామాబాద్లో సాధించిన ఏకైక కాలేజ్ ఉందంటే అది నారాయణ కాలేజ్ అని చెప్పడానికి చాలా గర్వపడుతున్నాం. దాంతోపాటుగా ఈ సంవత్సరం బైపీసీ విభాగంలో 440కి గాను బైపీసీ ఫస్ట్ ఇయర్ విభాగంలో 440కి గాను 438 మార్క్స్ వచ్చాయి. 438 మార్కులు. ఇది ఎవరికి రాలేదు. సో దిస్ ఇస్ ద అచీవ్మెంట్. అంటే ఎవరికి రాలేదని చెప్పడం కాదండి. అంటే మన నారాయణ మైక్రో షెడ్యూల్స్, టీచింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత అనాలిసిస్ తర్వాత పిల్లలకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవడం, ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అనేది బాగా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. అందరూ అడుగుతున్నారు. సింపుల్ ఏంటంటే పర్సనల్ కేర్ అండి. ఇక్కడున్న ప్రతి లెక్చరర్, బాటనీ, జువాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఇంగ్లీష్ అండ్ మ్యాథ్స్ లెక్చరర్స్ ఎవ్రీబడి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. इंटर नताइज में SSR जूनियर कॉलेज के तलबा ने बेहतरीन नताइज हासिल किए। इंटर नताइज में SSR जूनियर कॉलेज के तलबा नॉन रेसिडेंशियल कॉलेज में बेहतरीन नताइज हासिल किए। साले दुवम MPC में नागी शेट्टी विष्णु MPC सेकेंड ईयर 1000 की मिंजिमला 959 और श्री राम वेंकटेश MPC सेकेंड ईयर में 1000 मिंजिमला 949 95% हासिल किया। वो साले अव्वल ओकेशनल सेक्शन में अरबिया नाज MLT फर्स्ट ईयर 500 मिन जिमला 438 मार्क्स 97% और अब्दुल नबीर
MLT फर्स्ट ईयर 500 मिन जिमला 469 मार्क्स 94% और इसके अलावा MPHWF में संगीम सुमा MPHWF सेकेंड ईयर 500 मिन जिमला 450 मार्क्स 90% रियासती सतह पर रैंक हासिल किया। इस मौके पर SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन डॉक्टर M मारिया गॉड ने तुलबा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि नज़्मो ज़ब्त मंसूबाबंद तरीके से तालीम हासिल करने वाले होनहार तुलबा को इनके इदारे की जानिब से हौसला अफजाई करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉलेज SSA तालीमी इदारे चेयरमैन डॉक्टर मारैया गौड, डायरेक्टर M हर्षिता गौड व दीगर ने शिरकत की। 959 మార్కులు అలాగే 949 మార్కులు ఈ కాకుండా ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా 483 500 మార్కులు 483 469 450 ఈ రకంగా మంచి మార్కులు 400 పైన ఒక 12 మందికి అలాగే సెకండ్ ఇయర్లో కూడా ఒక 7 మందికి మార్కులు సాధించినటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు. అంటే 97%, 90%, 94%, 88%, అలాగే 96, 95, 84, 85, 81, 81, 80% మార్కులు సంపాదించినటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, అమ్మా నాన్నలు నాకు తెలిసి ఇక్కడ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా మిడిల్ క్లాస్ అండ్ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ పిల్లలు మాత్రమే ఇక్కడికి వచ్చి చదువుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు కష్టపడి మీకు ఇస్తున్నటువంటి చదువుకోవడానికి अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets, and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room, and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। पार्टी को मुस्तहकीम करने के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों को जिम्मेदारी के साथ करने की TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड ने मुबस्सरीन को की ताकीद। हैदराबाद के गांधी भवन में रियासती मुबस्सरीन का इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मुबस्सरीन को 3 मरहलों में TPCC टास्क को हिदायत दी। 25 अप्रैल से 30 तारीख तक ज़िला सतह पर इजलास का इनेकाद अमल में लाने के लिए TPCC की जानिब से अहकामात दिए गए। ज़िले इजलास में ब्लैक मंडल सदर, MP, MLAs, MLCs, मुकाबला करने वाले उम्मीदवार, AICC, PCC ऑफिस के बेरर और ज़िले सतह के सीनियर क़ायदीन को मदऊ करने की ताकीद की और टास्क 2 में असम्बली ब्लैक लेवल मीटिंग का इनेकाद अमल में लाना और टास्क 3 में मंडल मीटिंग का इनेकाद करने की ताकीद की। इस मौके पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड ने कहा कि पार्टी को मुस्तहकीम बनाने के लिए मुबस्सरीन की जानिब से शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों को जिम्मेदारों के साथ करने की मुबस्सरीन को ताकीद की और कहा कि जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम तेलंगाना में बड़े पैमाने पर कामयाब हो रहे हैं, जिससे AICC आला क़ायदीन की जानिब से खुशी का इजहार करने के बारे में बताया। पेंशन के लिए इंतजार करने वालों को हुकूमत की जानिब से खुशखबरी सुनाई गई। रियासत में कई महीनों से नए पेंशन की मंजूरी अमल में नहीं लाई जा रही है। साबिक़ा BRS के दौरे हुकूमत में 57 साल मुकम्मल करने वालों से पेंशन के लिए दरख्वास्तें कबूल की गई। वो इंतखाबात से कब्ल नए पेंशन दिए गए। कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद नए पेंशन के लिए पर्चा पालना के तहत दरख्वास्तें कबूल की गई, जिसमें बहुत लोगों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। लेकिन फ़िलहाल रियासत में नए पेंशन के लिए 5.20 लाख दरख्वास्तें ज़ेर इत्तलू है, जिसमें हुकूमत की जानिब से नए पेंशन को जारी करने के लिए इक़दामात करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। फ़िलहाल रियासत में माज़ूरीन को हर माह 4016 रुपये और दीगर को 2016
वजीफा मिल रहा है, लेकिन इख्तदार में आने की सूरत में कांग्रेस की जानिब से 4,000 रुपये वजीफा देने का वादा किया गया, लेकिन फिलहाल रियासत की माली हालत के पेश नज़र पेंशन में कोई इजाफा नहीं हो सकता। लेकिन हाल में हुकूमत की जानिब से पेंशन की इजराई करने के लिए फील्ड सतह पर इक़दामात करने की हिदायत दी गई है। बोरगाम पी अशोक लीलैंड शोरूम का विप्लास शाह ने किया इफ्तिताह। रूरल मंडल में वाक़ई बोरगाम पी मुस्तकीर पर वाक़ई अशोक लीलैंड शोरूम को ऑल इंडिया बिजनेस हेड विपुला शाह ने अजीमुश्शाह पैमाने पर इफ्तिताह किया। इससे कबल इन्होंने शमा रोशन की। बादजां अशोक लीलैंड के दोस्त अहबाब ने गाड़ियों की खरीदी अमल में लाने वाले कस्टमर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना में वाक़ई निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर व जिला से ताल्लुक़ रखने वाले साइफिन के लिए दस्तयाब में लाने के लिए बोरगाम मुस्तकीर पर शोरूम को अजीमुश्शाह पैमाने पर आगाज अमल में लाने का इजहार किया। आज यहाँ पे निजामाबाद ने अशोक लेलैंड, जो आप जानते हैं देश की नंबर 2 कमर्शियल व्हीकल कंपनी है, उन्होंने एक नई डीलरशिप, हमारे ये पार्टनर हैं यादगिरी जी, इनके साथ खुशी ट्रक्स डीलरशिप खोली है। 7 डिस्ट्रिक्ट में ये हमारे साथ काम करेंगे हमारे पार्टनर, और 7 आउटलेट्स देंगे। मुख्यतः वर्कशॉप रहेंगे, क्योंकि हमेशा हमारा मानना है कि कस्टमर गाड़ी खरीदते हैं पर 10-12 साल तक उनको सर्विस का सपोर्ट चाहिए। तो 7 वर्कशॉप तेलंगाना स्टेट में हमें बहुत ही कस्टमर का प्यार मिलता है। रक्षा खुद मुख्तार तंजीम आरमूर की जानिब से क़याम अमल में लाए गए आबदर खाने का आरमूर हल्का इंचार्ज पी वेने रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रक्षा खुद मुख्तार तंजीम आरमूर के ज़ेर एहतमाम शहर के मुकाम पर वाक़ई कंदेश कॉम्प्लेक्स के पास क़याम अमल में लाए गए आबदार खाने को आज कांग्रेस पार्टी आरमूर हल्का इंचार्ज पी वीने रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर वीने रेड्डी ने कहा कि धूप की तमाज़त से खाना बदोश व मुसाफिरीन को राहत पहुँचाने के लिए अब्दर खाने का आगाज़ अमल में लाने का इजहार किया। बादजां खुद मुख्तार तंजीम के अरकान ने पी वीने रेड्डी के शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन साई बाबा गौड, म्यूनसिपल के साबिक वाइस चेयरमैन लिंगा गौड व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पार्टी को मुस्तहकीम करने के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों को जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिए जाए। हैदराबाद के गांधी भवन में रियासती मुबस्सिरीन के इजलास से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने किया इजहार। रियासत में पेंशन के लिए इंतजार करने वालों को हुकूमत की जानिब से खुशखबरी सुनाई गई है। 57 साल मुकम्मल करने वाले दरख्वास्त दहनगान को वजीफा देने के लिए हिकमत आमली तैयार। डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसिल कोशिश करने वाले अजीम शख्स बुद्धे राजेश्वर सालूर में बुद्धे राजेश्वर मुजस्समे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम में रियासती ज़री मुशीर पोचरराम श्रीनिवास रेड्डी ने की सताइश। एडपल्ली मंडल के जंगमपेट देहात में सारिकों ने बड़े पैमाने पर सरक़े की वारदात अंजाम देकर राह फरार इख्तियार की। अरफा फिरदौस की इंटरमीडिएट साल अव्वल में शानदार मुजाहिरा, रियासती सतह पर मुकाम हासिल, अफराद खानदान की जानिब से पेश की गई मुबारकबाद। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।